नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, महाकुंभ प्रयागराज में जो आयोजन है वह लगभग 40 दिनों का आयोजन था, जिसमें कि करीब यह कुंभ अपने अंतिम पड़ाव में आ चुका है। महाकुंभ 2025 का 26 फरवरी तक ही रहेगा। 26 फरवरी 2025 को इसका अंतिम स्नान होगा। शिवरात्रि उस दिन पड़ेगा। महाशिवरात्रि का जो शुभ दिन है वह अंतिम शाही स्नान होगा। उसके बाद ये महाकुंभ का गंगा स्नान समाप्त हो जाएगा। वैसे तो माँ गंगा का स्नान आप कभी भी कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि गंगा जमुना दोनों का संगम है। ये त्रिवेणी गंगा नदी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों की पानी अलग अलग है, क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती का मिलन इसी त्रिवेणी संगम पर हुआ था और माँ सरस्वती यहीं से विलुप्त हुई थी। वैसे जो संगम का जो नोज पॉइंट है वहाँ पर तीनों नदियाँ दिखती है, पर ऐसे प्रत्यक्ष रूप में गंगा और जमुना ही दिखती है। यदि आप कुंभ जा रहे हैं, अब तक जो लोग कुंभ में स्नान कर लिए वो तो बहुत अच्छी बात है। गंगा आकाश से आई है। कहते हैं ना, भागीरथी राजा ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा को आकाश से लेके आए थे। इसके पीछे भी कहानी है। कहते हैं गंगा धरती पर आना नहीं चाहती थी। माता गंगा आकाश में रहती थी। तो पर ऋषि क्या, वो राजा थे, भागीरथी राजा, जो उन्होंने घोर तपस्या से अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने घोर तपस्या करके माँ गंगा का आवाहन किया था। और गंगा गौमुख से उत्तराखंड में इसका जो उद्गम स्थान है वहाँ से उत्पन्न होकर बे ऑफ बंगाल, जो कि गंगा सागर में मिलती है। तो दोस्तों, बात कुंभ की नहीं है। गंगा स्नान तो आप कर सकते हैं। यदि कुंभ में आप आ रहे हैं तो बहुत आराम से आए। मैंने कई वीडियो डाली हूँ कुंभ से रिलेटेड। मेरे पास जो जानकारी इन्फॉर्मेशन आती रही मैंने हमेशा आप सभी के साथ शेयर किया है। दोस्तों, मैं भी कुंभ में स्नान की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगला जो अर्ध कुंभ आने वाला है वो 2026 में होगा। मैं उसकी भी छोटी सी जानकारी दे दूं कि 2025 में जो लोग कुंभ स्नान नहीं किए तो उन्हें अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो कुंभ लगेगा वो अर्ध कुंभ लगेगा और वह मध्य प्रदेश में लगेगा, शिप्रा नदी के किनारे। तो यहाँ पर उज्जैन में यह अर्धकुंभ लगेगा। तो आप यदि अभी नहीं नहाए हैं तो आप अफसोस ना करें, क्योंकि नेक्स्ट वर्ष ही अर्धकुंभ का आयोजन किया जाएगा। और साथ में कहते हैं ना कि गंगा पूजन का विशेष लाभ है। यदि आपके घर के पास किसी पवित्र नदी गंगा है, गोदावरी है, तो उसमें भी कुंभ के शाही स्नान के दिन ही जैसे स्नान करते हैं उसका पुण्य होता है। तो आप जैसे माघी पूर्णिमा का स्नान किए, बसंत पंचमी का स्नान किए, मौनी अमावस्या का स्नान किए, तो आने वाली शिवरात्रि में भी शाही स्नान है। शिवरात्रि 26 फरवरी को पड़ेगा 2025 में। तो 26 फरवरी का जो शाही स्नान है, आप अपने घर के आसपास पवित्र नदी है उसमें भी स्नान कर ले। कहते हैं ना, गंगा पतित पावनी है। कुछ लोग संगम का पानी लाए हैं तो आप उसमें घर में भी अपने बाल्टी में पानी डालकर थोड़ा सा गंगा जल डाल करके, मैंने कई बार बताया कि उससे भी स्नान कर सकते हैं। कहते हैं ना दोस्तों, हमें बड़ा पुण्य से ये गंगा मिला है। ये कच्छप द्वार है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये तो जब मैं गई थी तभी का मैं बता रही हूँ कि ये कच्छप द्वार से तो चलना पड़ा था, लेकिन अब तो बहुत लंबा चलना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, आप निराश ना होएं। अभी भी आप लोगों ने प्रोग्राम बनाया तो मैंने वीडियो डाली हो कि क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। उस वीडियो में भी आप देखना, मैंने बहुत सारी सावधानी बताई। और ये जो ठेला आप देख रहे हैं, जो लोग चल नहीं पाते उनके लिए ठेला है। प्रयागराज शहर की मैंने कुछ वीडियो ली है। प्रयागराज शहर भी काफ़ी विकसित और बड़ा है, और कहते हैं ना, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का होम टाउन है, तो काफ़ी प्यारा है। इसे स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया गया। और मैं गंगा जी के बारे में बता रही थी कि गंगा नदी का स्नान आप माघी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा और श्रावण पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। गंगा के स्नान और पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि गंगा का पूजन, जैसे मैंने अपनी वीडियो में डाली है, गंगा पूजन कैसे करें आप देखना। तो गंगा पूजन उसी विधि से करने से, जैसे भी आपको आता हो वैसे पूजा करें। और माँ गंगा को पियरी जरूर चढ़ाएं, अर्थात चुंदरी चढ़ाएं। कहते हैं गंगा पूज के जो भी मांगो तो वो मिलता है। तो माँ गंगा का स्थान बहुत ऊंचा है। और गंगा, जब भी आप स्नान ध्यान करें तो गंगा में जो घर की जो पूजा पाठ का जो सामान पुराना होता है जाके प्रवाह करते, तो ये ना करें। गंगा हमारी माँ है, उनको बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने एक छोटी सी ब्लॉग बनाई हूँ आप सभी के लिए।